Start with question number 14. What question number 14 says? How many multiples of 4 lie between 10 and 50? 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं? तो सबसे पहला मल्टीपल जो लाई करता है 10 के बाद दैट इज 12, फिर इसके बाद 16. अब 250 के अंदर कौन सा मल्टीपल लाई करता है भैया? डिवाइड करके देख लो. 250 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 सिक्सा नहीं करता सर 4, ये वाला। तो रिमाइंडर निकालेंगे ना हम. 4 हाँ to the सर 8, into 2 रिमाइंडर आया 2, तो आंसर विल बी 248 और 248 nth टर्म. ठीक है, तो हमने सीरीज बना. सो our a will be 12, a plus b will be 16. okay, our nth term is 248. हमारा फॉर्मूला लगाएंगे an is equals to a plus n सर ये minus 1 an into जो होता है सर बोलो. सर an जो होता है सर वो तो नंबर होता है, n होता है जो टर्म होती है ना सर. नहीं, nth टर्म होती है. nth टर्म नंबर थोड़ी होता है. nth टर्म है लास्ट टर्म. नहीं सर पर ये नंबर है ना वैसे तो सर, मतलब टर्म मतलब यहाँ पे नंबर को टर्म कहते हैं मतलब सर, पर है तो ये नंबर ना इसकी सर. जो सर ये जो इसकी वो होगी सर पोजीशन, वो तो अलग होगी ना सर, वो तो नहीं 248 होगी. पोजीशन मतलब ये वाला है 248, मतलब ए nth टर्म. हाँ सर वो. हाँ, तो मैं फॉर्मूले में रखा सर 248. an मतलब 248 हो जाएगा, और फिर जब हाँ, सर 248 मतलब कौन से नंबर पे आएगा सर, वो n हो जाएगा ना सर. नहीं, हमको निकालना है कि भैया इसमें देखो 12 से सर लगाकर मैं ऐसा कह रहा 248. हूँ सर, जैसे कि सर मान लो an 12 है सर, पर सर वो फोर्थ के थर्ड टर्म पे आएगा, मतलब अगर डिफरेंस अगर वैसा बोल रहा हूँ सर. देखो मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज बनाता हूँ. सीरीज देखो 2, 3, 4, 5, 6. कितने नंबर की हाँ सीरीज सर है ये? 5 नंबर की 5. सीरीज है. तो n बराबर कितना हो गया? 5. ए हाँ एन सर मैं कितना ये हो कह रहा गया? हूँ कि कितनी टर्म्स हैं. हाँ हाँ, तो ए एन कितना हो गया? 6. और ए कितना हो गया? 6. 2. और डी कितना हो गया? हाँ 1. 1. आई बात समझ में? तो हमको कितने मल्टीपल से वही तो निकालना है. हमको एन तो निकालना है ये क्वेश्चन में. हाँ सर वही मैं बोला था बस सर, मतलब सर मैं हाँ कंफर्म करा था. ठीक है. तो डी कितना है हमारा यहाँ पे बताओ? 4. हाँ सर. कितना हो जाएगा ये? 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4. इट विल बी 8 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 248. 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 240 by 4n. Therefore, the value of n will be 60. There will be 60 terms. सर 8 हाँ 248. हाँ सर माइनस हो जाएगा 240 हो जाएगा सर n इक्वल टू 60 टर्म. 60 term नहीं, 60 terms will be there in this series. हाँ सर मतलब हाँ सर मतलब 248 60th नंबर पे आएगा ना सर, 60 टर्म पे. हाँ 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 सर वही. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 15. सर पढ़ूं क्वेश्चन नंबर 15. For what value of n are the nth terms of 2 AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? ठीक है, तो दो एपीज दी हैं. You have to find out the value of n and the nth term दोनों की क्या है? इक्वल है. ठीक है, nth term दोनों की इक्वल बोल दिया है उसने. तो सबसे पहले तो भैया लिखो, एपी लिखो. क्या दिया है भैया? 63, 65, 67. ये हमारी पहली एपी है. दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17, कॉमा. ठीक है. हाँ सर. ए क्या है यहाँ पे? 63. डी क्या है यहाँ पे? 2. यहाँ पे ए क्या है? 3. डी क्या है? बोलो. सर A7 है यहाँ पे. यहाँ पे A7 है. 3 से चालू हो रही है ना टर्म तो. सर नहीं सॉरी, हाँ मतलब सर मैं डी बता रहा था आपको, सॉरी सर. हाँ, अब ए एन क्या होता है? देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए
प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे भी ए एन यही होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब दोनों का ए एन क्या है, सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होंगे। हाँ सर। तो यहाँ पे लिखो 63 सर एक प्लस सेकंड सर एन बस। माइनस। यस सर। हाँ, अब दोनों के एनथ टर्म बराबर दिए हैं हमको, क्वेश्चन में बोला है, देखो एनथ टर्म हाँ ऑफ सर। बोथ। हाँ, तो इसका राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होंगे, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया वैल्यू रख के। देखो हाँ सर 63 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। हाँ सर। इसको सॉल्व करो। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, ये हाँ कितना हो सर। गया, 63 में से 2 गए, 61 प्लस 2n बराबर ये कितना हो गया, -4 प्लस 7n। ठीक है, 4 को इधर भेजो, ये हो गया 65, 2 को उधर भेजो, ये हो गया 5। Therefore n will be 65 upon 5. The answer will be 13. तो how many 13। terms are there? 13 terms. अब ये तो हो गया, n आ गया। अब you have to find a n। ठीक है, अब ये वाली n की वैल्यू एक बार इसमें रख के a n निकालो, एक बार इसमें रख के a n निकालो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो हमने पहले इसमें रखा, तो हमारी सर a ऐसा n क्या हो एरो जाएगा बनाऊंगा इसमें। सर? हाँ, एरो बना सकते हो, बस लिखना पड़ेगा। तुम एरो मत बनाओ, तुम तो बस लिखो वी हैव पुट द, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ n इन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो मैंने फर्स्ट में रखा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 12 इंटू 2 24। तो 13 प्लस 24 कितना हो गया, अरे 63 है ना यहाँ पे, सॉरी हाँ सर 63। वही। 63 कितना हो गया ये बताओ। सर एक सेकंड सर, मैं बस कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। 63 प्लस 24 हो जाएगा सर। नहीं तो आंसर क्या है, व्हाट इज द nth टर्म। 87। सही, तो सर आंसर क्या है 87। इसमें, 87 या 87। अब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ए क्या है हमारा 3 प्लस n माइनस वन दैट इज 13 माइनस वन इंटू 7। डी 7 है यहाँ लिखे इसमें, तो 13 हाँ प्लस सर। 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 बताओ। 84 होता है सर। हाँ, तो 3 प्लस 84 कितना होगा, 87। यस सर। हाँ, तो देखो nth टर्म हमारी सेम आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी यही बोला था। हाँ सर। ठीक है, सर बस इसमें नीचे क्या वैल्यू ऑफ n लिखूंगा पूछी। n? हाँ सर। मेरी बात सुनो, उसने से क्वेश्चन तो यहीं तक पूछा है। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा ही एंड हो जाता है, क्वेश्चन हाँ हमारा सर ही एंड हो 30 गया। तक ही पूछा है सर उसने। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि हमने आंसर सही किया है, थोड़ा सा चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। हाँ सर। आगे बढ़े। सर थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन था सर। 16 क्वेश्चन सर करें। सर हाँ सर, क्या लिख दूं पर इधर फिर नीचे इसके द एन नहीं, टर्म्स कुछ नहीं लिखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखना है, वो तो यहाँ तक ही बस क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तो यहीं तक था। सर तो क्या ये है करूं फिर हमारा नीचे का मेन काट क्वेश्चन। दूं?
नहीं कार्टून नहीं, बस ठीक है, फॉर चेक लिख दो वहाँ पे, सब ब्रैकेट बना के, फॉर चेक, मतलब खुद को समझ में आना चाहिए कि मतलब हमने चेकिंग के लिए थोड़ा आगे तक किया था। एक मिनट, जस्ट मैं ठीक है 5 सर। करके आ रहा हूँ। ओके सर। पढ़ो बेटा, इसकी पढ़ो, हाँ अर्णव। सर। हाँ हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। Sir, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. देखो, डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड आउट करना है whose third term is 16. What do you mean by third term? The third term is A denoted plus as 2. a plus 2d 16, and the seventh term exceeds by the fifth term. जो seventh term है, seventh term means a plus 6d, 16. है ना? a plus 6d कितनी ज्यादा है फिफ्थ टर्म से? उसकी फिफ्थ टर्म ये है, the seventh term exceeds its fifth term by how much? by Sir, ऐसा नहीं लिख सकते A plus 6D equals to A equals to A plus 4D minus 12. बेटा माइनस क्यों आएगा? फिर उधर जाके a plus 4d plus 12 आएगा ना, क्योंकि सेवंथ टर्म उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो a plus 6d हाँ is सर, equals मतलब to a कुछ भी plus सर ऐसा 4d लिख plus सकते हैं। 12। हाँ लिख सकते हैं ना, बात वही है, फिर मैंने a plus 4d को इधर लेकर आ गया तो माइनस हो गया वो। ठीक है। हाँ तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। थोड़ा हम सेकंड इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। तो देखो a से a कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 2d equals to 12 and d equals to 6. Put the value of d, put the value of d in equation first। सर ठीक है 2D equals to 12 कैसे आ गया सर? बेटा इसको काटो ना, सिंप्लीफाई करो ना इक्वेशन को, सेकंड वाली को। 60 minus 40 2D. तो ओके सर, 2D equals to 12, D equals to 6 आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। फिर अब d की वैल्यू मैंने उठा के फर्स्ट में रखी, सो व्हाट विल बी द आंसर? a plus 2d equals to 16, therefore a plus d की जगह पे 12 is equals to 16. What is the value of a? Therefore a will सर be, D की वैल्यू 6 है। हाँ सर। हाँ तो 6 to डायरेक्ट रख दिया ना मैंने, तो a की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। What is the value of a? The a अब हमको क्या करना है? डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड आउट करना है। तो देखो a ये आ गया, a प्लस डी, a प्लस डी कितना हो गया? 4 प्लस 6। हाँ थर्ड टर्म हमको दिया है a प्लस 2d, कितना दिया है? 16 क्वेश्चन में दिया है। a प्लस 3d कितना होगा? 4 प्लस 3 इंटू d क्या है? 3 6 18, तो कितना हो जाएगा? 22। तो एपी फाइंड आउट हो गई, तो ये दिस इज अवर एपी। ठीक है, a क्या है? 4। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। बताओ क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। नहीं सर। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 वाला होमवर्क दे दूं क्या? देखो जरा, सरल दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा कुछ नहीं है। Sir, find the 20th term from the last term of the AP
of 3, 8, 13 और 253। सर एक बार आपसे पूछता n था टर्म सर an इक्वल टू 20 हो जाएगा। an इज इक्वल टू 20 नहीं बेटा, an इज इक्वल टू 253 लास्ट टर्म। अच्छा हाँ सर, हाँ देखो सर, ए एन इक्वल टू 253 हो गया सर। और वो a प्लस n माइनस 1 और d का फॉर्मूला लगा देंगे सर। a क्या है उसमें, a is 3, सर d a is 3 है 5। हाँ, और सर वो n हो जाएगा 20। या 20 टर्म निकालने 20 माइनस 1, ठीक है, n हो जाएगा 20, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर। कर पाओगे? सर कर लें यहीं पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. What question number 18 says? The sum of fourth term. This is our fourth term and eighth term. दोनों का सम कितना दिया है भैया? बोलो। 24. दोनों को 24। Yeah. And the sum of sixth term. A plus 5D 5D plus A plus 9D equals to 44. 44। ठीक है। हाँ, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली टर्म को कितना बन जाएगा? It becomes 2A plus 10D equals to 24। यस सर। सेकेंड वाली बन जाएगी 2A प्लस 9 और 5 14 इज इक्वल्स टू 44। या अब इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकेंड। एलिमिनेशन से सॉल्व। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? देखो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये तो कट रहा है, यहाँ पे बचेगा 4D इज इक्वल्स टू 20 एंड द वैल्यू ऑफ D विल बी 5। यस सर। फर्स्ट थ्री टर्म निकाल लीजिए। हाँ, अब D की वैल्यू कहाँ पे रखोगे? D की वैल्यू रख दो इसमें, पहली वाली में रख दो। तो क्या होगा? 2A प्लस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 24। So 2A is equals to what? Minus 26. A is equals to minus 13. ठीक है? The value of A will be minus 13. करेक्ट आ रही है? देखो कोई गलती तो नहीं की हमने। 2A plus 50 equals to 24. So 2A equals to 24 minus 50. तो 2A equals to 26 minus में तो A equals to minus 13. What will be second term? Second term will be minus 13 plus 5. What will be the answer? Minus 8. The answer minus 8, and you have to find third term also, A plus 2D. So minus 13 plus 10. The answer will be minus 3. So what are our AP? Our AP will be minus 13, minus 8, and minus 3. Okay? Yes, sir. हाँ सर, हो गया। Sir, 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो देखो भैया, सबसे बोल रहा है सुब्बा राव started with the annual salary of rupees 5,000. So our A will be here. What will be our A?
टेल मी। ए विल बी 5000। ओके, अब डी हर साल उसका 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, तो डी विल बी सर ये 200। कैसे मालूम हमको सर डी 200 है? बेटा बोला है ना उसने, क्लियर क्लियर बोला है, ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। सर मत तो सर इससे थोड़ी ना कुछ पता चलता सर। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग उसकी सैलरी 5000 थी, हर साल उसका 200 रुपए इंक्रीमेंट लगता है, हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट लगता है, हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट लगता है। डी क्या होता है? डी से कंपेयर जो करो, बढ़ता हर जाता है। साल मतलब, हाँ तो डी क्या है? वो भी तो बढ़ता जाता है, मतलब 200 रुपए हर बार, एक कॉमन डिफरेंस नहीं हो गया? डी सेम है, 200 रुपए हर साल बढ़ रहा है। सोचो जरा ये लाइन को, हर साल 200 रुपए का सर इंक्रीमेंट। समझ आया? हाँ सर। हाँ, और क्या बोल रहा है वो, कितने साल में वो 7000 पे पहुंचेगा? तो nth टर्म हमको दे दी है, ए एन इज इक्वल टू 7000। हाँ सर। हमको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर। हाँ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब बताओ क्वेश्चन हाँ सर। क्या सर है, एक कुछ सेकंड में नहीं आपको है। करके दिखाई देता है सर। सर एक सेकंड आप मत करो हाँ सर। ए, हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा कर रहा हूँ, तुम करो चुपचाप से, मैं बोल नहीं रहा हूँ बस। हाँ सर। क्या है आंसर, फटाफट करना है, इतनी टाइम नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लग गया तो फिर बाकियों को क्या होगा? हाँ सर एक सेकंड बस सर। 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 200 एंड माइनस 200, तो ये हो गया 7000 माइनस 4800 इक्वल्स टू 200 एन। तो सर टू टू सर हाँ इक्वल्स टू 200 एन। तो एन इक्वल्स टू 2200 अपॉन 200 हो गया सर। बढ़िया सर 11 आ गया सर। आ गया 11? बढ़िया। हाँ सर। सर 11 बस साल वर्डिंग में। पहचाननी है आप। 11 साल में 7000 पहुंचेगा, बताओ बाप रे कितना, सर। कौन सी कंपनी में काम कर रहा है? बेचारा सर। ठीक है, या लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। आज के टाइम में कैसे सरवाइव करेगा? सर आज के टाइम में भी नहीं सर, 10 साल पहले भी नहीं कर पाता सर बेचारा। क्वेश्चन नंबर 20, what question number 20 says, Ram Kali save rupees 5 in first week of a year, then increases weekly saving by rupees 1.75. In the nth week her weekly saving become 20.75. Find n। देखो डायरेक्टली लिख दिया है इसमें तो। अब बताओ सर ए क्या इसमें है? सर 5 है। हाँ ठीक है, ए मैं डी लिख रहा हूँ, ए बराबर 5, 1.75 है। ठीक। डी 1.75 है, ठीक है, और ए एन इक्वल्स टू 20.75। 20.75 ठीक है, एन की वैल्यू सर निकालना एन है फाइंड आउट करना है। बस। सर ये करो वाला भी फटाफट सर इसको कर। भी अभी हाथ के साथ। हाँ करो, फॉर्मूला लिखना है, लेकिन फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, बीच में डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सर नहीं एग्जाम में लिखते ऐसी ही आदत हो गई तो फॉर्मूला फिर सर। हाँ। सर आज वो हमारे सर वो पढ़ा रहे थे ना क्वाड्रेटिक, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला लिखो वरना 1.5 मार्क कट जाते हैं मतलब। हाँ तो फॉर्मूला बोल तो रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो। हाँ सर वही 20.75 equals to तो पढ़ा रहे होंगे तो 5। अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्या सर? वो पढ़ा रहे होंगे तो सब तो समझ में आ ही रहा होगा डायरेक्ट, मतलब। हाँ सर। सर और क्लियर हो गया सर थोड़ा बहुत, और भी मतलब सर मैं आ जाता मेरा आंसर सर अपने आप ही। मतलब पढ़ने का फायदा हो रहा है। हाँ सर वही। और सर कॉपी कंप्लीट करने की भी फिर उनके साथ सर टेंशन नहीं रहती सर, कंप्लीटेड ही पहले से। हाँ ये बात अच्छी है। तो 3.20.75 equals to 3.25
So 17.50 equals to 1.75. तो n इक्वल टू सर 10 हो गया सर, n इक्वल टू सर 10 हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, सर। हमारी ये वाली एक्सरसाइज समाप्त होती है। बताओ क्या था इस एक्सरसाइज में, कुछ था? नहीं सर। अब अंतिम एक्सरसाइज बची है हमारी 5.3, उसको भी हम स्टार्ट करते हैं बाय सीइंग सर सम आपको सर फॉर्मूलाज। अभी भी नहीं बताया सर वाला सर। अरे मैं भूल जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब मेरे को याद है, हम कर लेंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम के पहले तक तो हो जाएगा, इतना चिंता मत करो। सर एग्जाम के सर PT1 की सर बोर्ड्स। हाँ PT1 बोर्ड नहीं, इतना दूर थोड़ी जाना है। हाँ सर। या देखो एपी में क्या होता है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो एक मिनट जस्ट मैं इंक भर लेता हूँ इसमें। बस ये 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारा ये समझ लो कि PT1 तक का टारगेट खत्म हो जाएगा, जो हमने टारगेट किया था 5-5 के स्लॉट वाला, फिर हम अगला सर स्लॉट पकड़ PT1 लेंगे। का सर PT1 में भी सर इसमें सर 5th में सर 2 चैप्टर और 3 चैप्टर ऐड कर देंगे ना सर, तो सर हाफ ईयरली का हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, तुमको ये समझ लो दिवाली तक फुर्सत, टेंशन नहीं है, फिर तो दिवाली दशहरा तक। हाँ सर दिवाली तक का भी टेंशन चला जाएगा। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब आ जाएगा। और हमने पढ़ाई है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा है कुछ। जी सर। अब देखो मैं बताता हूँ इन एपी, अब जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो हमारी सीरीज होती है, अब सीरीज का सम निकालते हैं, ठीक है, सम। सीरीज का सम सर, ये नोट्स कॉपी में लिख लो आप जो लिखवा रहे हो। हाँ नोट्स कॉपी में तो लिखना है, तो अभी तक काय में लिख रहे थे? नहीं मतलब जैसे क्वेश्चंस तो सर अपन जो एनसीईआरटी वाले वो तो सर हाथ के हाथ एनसीईआरटी कॉपी में लिख लेता हूँ, और सर आप जो इन्फॉर्मेशन बता दो अपनी एक ट्यूशन की नोट्स कॉपी बना रखी है, उसमें एग्जांपल्स और नोट्स। ठीक है, तो देखो सम ऑफ एन एपी, क्या हो गया इसको आज, सम ऑफ एन एपी, हाउ टू डिटरमाइन द सम ऑफ एन एपी। ठीक है, देखो सम दो तरीके से फाइंड आउट हो सकता है। सम मतलब देखो मैं समझा देता हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे मेरी सीरीज है 1 2 3 4 5, इसमें ए क्या है, ए इज 1, डी इज ऑल्सो 1, ए एन इज 5, समझ आ रहा है? हाँ सर। और एन क्या है, एन भी 5 है, बोलो। ए एन इक्वल टू 5 और हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब सम मतलब देखो 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15, इन सबका सम क्या आ रहा है, व्हाट विल द सम ऑफ अबव सीरीज? 12। सम इज 12। ठीक सर है, मैंने अभी तो सम सर 12 निकालने ऐसे का निकाला सर, ए एन वे एन सबको ऐड कर दिया तो। देखो सुनो, सम मतलब क्या होता है, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 3 6, 6 और 4 10, देखो 6 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 है बेटा सम, सम मतलब 15। देखो गिनो, सम मतलब इस सीरीज का सम। हाँ नहीं सर, मैं तो सर 12 मैंने सोचा सर आप ट्रिक ऐसी बताओगे कि सर ए नहीं नहीं और ये सारी टर्म्स को। नहीं नहीं नहीं, देखो इस सीरीज का सम क्या होगा, देखो गिनो, नॉर्मल गिनो। 15 सीरीज का हम तो 15 सर। ठीक है, सीरीज का सम 15, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, फॉर्मूला यहाँ से आता है, S इज इक्वल टू, एक मिनट, S is equals to A plus
नहीं, एक मिनट, सॉरी, s इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू, आई बात समझ में? ये नोट किया, ये पहला फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस n वन माइनस इंटू डी। वन इंटू, दूसरा फॉर्मूला देखो, s इज इक्वल्स सर टू, ये अपना a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूले को सर मैंने थोड़ा ऐड कर दिया ना। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला देखो सम का ही है, a प्लस ए एन, और पता है ए एन को क्या बोलते हैं? हमको तो पता है ए एन को एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। हाँ सर। हाँ, ये दो फॉर्मूले हैं, नोट करो। हाँ, अब हम दोनों से चेक करते हैं ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। n क्या है भैया, ये वाली सीरीज में n क्या है? अब मैं वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? 5 है अपॉन, हाँ 2a, a कितना है मेरा? 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया? 4, d कितना है? 1। बताओ यस और नो, कुछ तो बोलो। हाँ सर D1 है सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 5 बाई 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया? ये 6, 5 इंटू 6 अपॉन 2, ये कट गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 से 15, ये सम आ गया 15। यस सर। हाँ, ये कब यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला? ये यूज करते हैं जब आपको लास्ट टर्म नहीं दी होगी, जब यूज करेंगे। ये nth टर्म नहीं दी होगी। ठीक है सर। हाँ, अब ये वाला कब यूज करेंगे? जब हमारी nth टर्म और फर्स्ट टर्म दी होगी और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे। तो देखो, अब इससे करके देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 5, पहली टर्म है मेरे पास 1 और nth टर्म है 5। सर यहाँ पे लिख लूं क्या? हाँ लिखो ना। तो नहीं ये सर, कितना मैं हो वो गया? लिख लूं कि वो when n is not an is not given। अब बेटा समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? देखो यहाँ पे ए एन है क्या कई टर्म में? नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूले के लिए जो गिवन डाटा है उसमें अवेलेबल होना चाहिए ना क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए मेरे को? एन चाहिए, ए चाहिए, ए एन चाहिए। जब ये तीनों क्वेश्चन में होंगे जब जाके मैं सम निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। जब क्वेश्चन में तीनों अवेलेबल होंगे जब मैं वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और 4 होंगे तो सर ये वाला कर लो, फिर नीचे वाला। तो इसमें देखो डी की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6 कट गया, 5 से 15, इसमें भी आंसर 15 आ रहा है देखो। सर पर अगर सर मेरे को ऑप्शन देना सर कि अगर चारों चीजें दे दी सर तो मैं नीचे वाले को लगाऊंगा सर, फटाफट हो जाएगा ना सबसे। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले हो गए भैया चैप्टर में बताओ। सर मैं बताता हूँ सर। सर सबसे पहला वाला फॉर्मूला तो सर वही हो गया, a प्लस डी निकालने वाला, d इक्वल्स टू a प्लस डी माइनस a। फिर सर देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी से सर वो निकल आता है Okay. an। देखो यदि मान लो फॉर्मूला तो यही है, देखो थोड़ा सा बस इसने एक नई चीज लगाई है। देखो सम ऑफ, जैसे मान लो एक सीरीज दी है, जैसे दिया है 1 एग्जाम्पल, लेट अस सी बाय एन एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। अब इसका तुमको निकालना है सम। और ये कहाँ तक जा रही है भैया सीरीज? ये मान लो जा रही है मेरी 1000 तक, ठीक है। हाँ सर। तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे इसका? देखो ए क्या है मेरा यहाँ पे? 1, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। डी भी है 1। एल और या, हाँ ए एनथ टर्म क्या है मेरी? ए एनथ टर्म 1000, ठीक है। सम निकालना है, डी क्या है मेरा? डी की जरूरत ही नहीं है मेरे को पहले उसमें, तो सम क्या हो जाएगा? n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कहाँ है आप पे? कितनी टर्म है पता नहीं लगा सकते हो? कितनी टर्म है?
सर मतलब वो तो अभी अपन लगा सकते हैं सर, 1 वाला नंबर है ना सर, इसलिए। हाँ, तो देखो उसके लिए पता क्या है, उसके लिए फिर आपको वापस पहले वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कैसे पहले वाले फॉर्मूले पे जाओगे, देखो मैं बताता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए ए प्लस प्लस एन, सर। तो यहाँ से nth टर्म लिखो 1000, ए लिखो 1, एन निकालना है आपको, डी कितना है भैया बताओ, 1 1 1। 1, तो यहाँ से एन निकलेगा। एन कितना आ गया देखो, 100 प्लस 1 प्लस, देखो 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1000। 1000। तो अब इसमें ये चीज भी यूज होगी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। हाँ तो सर। देखो n बाय टू, 1000/2, ए ए क्या होगा 1 1। प्लस 1000, हाँ n-1 कितना होता है, n-1 बताओ। सर इसको तो सर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं ना सर। क्यों? सर मतलब ये जो 1 इन प्लस n-1 इंटू 1। क्यों जीरो को लिख सकते हैं? 1 से 1 सर, 1 से 1 कट गया सर, तो n ही रहेगा सर यहाँ पे तो सर। हाँ तो ठीक है 1000 लिख दो ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, 1000 लिख दो। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, ए क्या है मेरा 1 है, आज पैन ही नहीं चल रहा है। या 1 प्लस 1000-1 इंटू 1, ओके ये ब्रैकेट मेरा क्लोज कर दिया मैंने। क्या आया यहाँ पे, क्या बचा 1000/2, ये बचा 1 प्लस 999, ठीक है। हाँ हाँ सही की सर। गलत कर रहे हैं बताओ जरा। सर सही। पक्का? सर ए 1 प्लस एन प्लस, माइनस वन, सर सही है सर। 1.999 इंटू सर 1, ठीक है ये नहीं 1000 गलत हो है गया। वही तो सर। मेरा क्या गड़बड़ है बताओ। सर 2a होगा, ऊपर सबसे पहले 2a हो जाएगा। हाँ वही बोला, कुछ फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, बस यहाँ पे 2 लगाना था ना, ठीक है, बस ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे 2 लगा लो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हर जगह 2 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। फैन भी नहीं चल रहा है सही से। ये 2 यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 500 इंटू 1001, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 500 500, ओके समझ हाँ आया। सर। हाँ सर। हम्म, हाँ नोट किया। हाँ हाँ सर, एक अच्छा, हाँ सर नोट भी तो सर, एक सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मिटाऊं? सर एक सेकंड बस सर। बस। क्या सर, आप सर क्या कर रहे थे, क्वेश्चन एक और कैसा आता सर? सर बस एक एक सेकंड और इसको नोट है कर लेता हूँ। एक सेकंड बस इसको सर नोट कर लेता हूँ सर। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन
2। एग्जांपल्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एग्जांपल्स वगैरह? हाँ सर। हाँ, एग्जांपल्स करते चलना। सर वो हमको सर कह रहे थे कि वो वाला करते चलो, क्या नाम है, ऑप्शनल क्या? एक्सरसाइजेस। तो ऑप्शनल एक ही तो है उसमें, और ऑप्शनल करते चलो, ठीक है, तुमको करना तो करना, लेकिन ऑप्शनल लिखा है उसमें क्लियरली, दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर वो हमको कह रहे थे कि कॉपी में होनी चाहिए ऑप्शनल मार्क्स वार्क्स के लिए। है के लिए? वो किस सर चीज के कॉपी लिए? के मार्क्स नहीं थे सर, कॉपी के मार्क्स। तो 10-20 नंबर के लिए वो ऑप्शनल करेंगे अब, मतलब सर वो कह मतलब वो रहे जो थे 10-20 नंबर सर। प्रैक्टिकल, तो बोलना सर ये एक्सरसाइज पूछा नहीं उनसे, सर ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन में आ नहीं रही, तो फिर क्यों कर रहे हैं हम, मतलब क्या है मतलब? सर वो ये कहते हैं कि सर बच्चे ये पढ़ के एकदम वो हो जाते हैं सर। सर मतलब टेंशन फ्री हो क्या? जाती है एकदम, हम्म। कि कुछ आएगा ही नहीं है वो। नहीं तो सर से एक बार कंफर्म करना कि सर क्या है, आप नहीं सर से ऐसा डायरेक्ट पूछना कि सर इसमें जैसा लिखा है, मेंशन किया है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सर इसको करने के लिए करना है या पढ़ने के लिए करना है, एक बार पूछना तो सही उनसे क्या बोलते हैं, फिर बताना मुझको। हाँ सर। क्योंकि और सर को ये भी बोलना कि सर फिर नीचे क्यों लिखा है ऐसा कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब एग्जाम में आ नहीं रहा है, एनसीईआरटी जब सीबीएसई इसको फॉलो कर रहा है, और नीचे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यदि एग्जाम में आना होता तो फिर वहां पे वो क्यों लिखते हैं? मतलब मेरा कंसर्न समझ रहे हो ना, क्या कहना हाँ चाह रहा हूँ सर। मैं? मतलब जो बोर्ड है वो बोल रहा है इसको मत पढ़ो, और फैकल्टी बोल रही है इसको पढ़ो। हाँ सर। बोला सर नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आप ये बताइए एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। मैं ठीक है बोलना सर, हम मैं कर लूंगा कॉपी में, लेकिन आप तो ये कंफर्म कर दीजिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बस इतना कंफर्म कर दीजिए, उनसे थोड़ा ऐसा पूछना। हाँ सर। ठीक है, क्या पूछोगे, मतलब कैसा पूछोगे? सर मैं उनको बोल दूंगा सर कि सर आप कह रहे थे कि करनी है, तो सर सर ये एग्जाम में आएंगी, हम्म। पर सर यहाँ पे लिखा है कि नहीं आएंगी। हाँ, क्योंकि हाँ सर सर। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना सर, ठीक है बोलना कॉपी में बनाने के लिए मैं तो कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन मेन एग्जाम में क्या है उस हिसाब से बताइए मेरे को, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से मेरा मतलब नोट्स भी बनाऊं फिर, मतलब ऐसा उनको बोलना। हाँ सर। क्या बोलते हैं देखते हैं, क्योंकि लिखा है ना, मतलब फिर यहाँ पे तो या फिर फैकल्टी रॉन्ग हो रही है या फिर बुक रॉन्ग हो रही है, यहाँ पे तो एक चीज हो जाएगी ना। हाँ सर। हमको ये चेक करना है कि कौन रॉन्ग है। हाँ सर। चलो, अब पढ़ते हैं अपन, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें देख लो। सम ऑफ, यदि बोलता है एक जरा सा फॉर्मूला है, यदि बोलता है वो सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, स्टार्टिंग से है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, लिखना है अच्छे से या फिर अच्छे से एक बार और मिटा के लिख देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, स्टार्टिंग से एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, हाँ सर। सर क्या? ठीक है भैया, एन इंटीजर्स है, फॉर एग्जांपल यदि मैं क्वेश्चन दूं, यदि भैया मेरी सीरीज चल रही 1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस एन, इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? सर इसके सम का देख फॉर्मूला। देख, कुछ नहीं है, सेम है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 1, एन द टर्म, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, हो जाएगा एन। फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 ए प्लस सर ये एल आपने ए होता तो है। 1 लिखा है ना सर? हाँ 1 लिखा है ना, तो देखो क्या होता है n/2, ए कितना होता है 1 प्लस एन, तो फॉर्मूला क्या बन गया, n/2 इंटू n+1। सर ए एन सेम इक्वल्स वो टू एल होता है ना सर, और इक्वल्स टू सर एन क्यों कर दिया सर आपने? बेटा, लास्ट टर्म क्या दी है इसमें बताओ? एन सर इसमें लास्ट टाइम क्यों देंगे सर ऐसी एन?
तो दे दी मैंने लास्ट टर्म डिफाइन ही नहीं करी, n बोल दिया, कोई भी इंटीजर बोल दिया। अच्छा सर, अच्छा। तो फिर तो फॉर्मूला क्या बन गया? n/2 इंटू a प्लस l, तो इक्वल्स टू n/2। तो सर इसमें सर n आपने n ही लिया है ना फिर? देखो a लिया है 1, l लिया है n, हाँ सर। तो क्या बन गया n/2 n+1। कुछ नहीं है, सेम वही है, बस थोड़ा कोई कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज। n इंटू 1 सर, n+1 सर। तो ये फॉर्मूला सर किस चीज के लिए है? फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ सम वाला फॉर्मूला है। यदि यहाँ पे मैं लास्ट टर्म की जगह n लिख दूं तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा सम का, वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा सर। हम्म। सर तो हमको सर क्वेश्चन में सर ये n की जगह सर नंबर देंगे कि n ही देंगे सर? अरे तो अभी सम वाले क्वेश्चन करेंगे ना, अभी समझ आ जाएगा धीरे धीरे।